डब्ल्यू की भी उतनी ताकत हो जितनी जनरल सेक्रेटरी की। जिस दिन ये तय हो जाएगा तो दिग्विजय से, निशान सिंह जी से या दुष्यंत चौटाला से जाकर के मिलकर फैसले नहीं करवाने पड़ेंगे या उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी, स्टूडेंट खुद सक्षम होगा। मैं आपको एक बड़ी बात कहूँ कि पूंजीवाद पर अगर हमने मारनी है, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट मिलती है। पीछे बाई इलेक्शन हुए, कितना नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 5 अगस्त 2023 का दिन है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं, आज फतेहाबाद में थे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने जजपा नेता पंकज झांझड़ा के सेक्टर 3 स्थित निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अजय सिंह चौटाला द्वारा स्थापित किए गए छात्र संगठन इनसो 21 वर्ष पूरे कर चुका है। 21 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हिसार में 6 अगस्त को इनसो का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इनसो से जुड़े कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5 अगस्त को फतेहाबाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, प्रदेश उप प्रधान सुरेंद्र लेगा, जजपा जिला प्रधान रविंदर बेनीवाल, जजपा नेता पंकज झांझड़ा सहित कई जजपा नेता मौजूद थे। आइए हम आपको आगे सुनाते हैं। लगभग 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिग्विजय चौटाला ने बहुत सारी बातें की। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ। लेगा साहब, बेनीवाल साहब, पंकज जी, मुखिया जी, हमारे नितिन जी और मीडिया के तमाम साथियों, आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लगाए इनसो रोपी पौधे के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने छात्र छात्राओं के लिए एक सपना देखा था, एक मिशन शुरू किया था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से, उस मिशन को आज 21वीं उसकी वर्षगांठ है। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के हर एक विद्यार्थी को, हर एक कार्यकर्ता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इनसो अपने आप में क्रांति का नाम है, जहां उसने स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी के लिए एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, खड़ा किया, उन्हें राजनीति में स्थान दिया, बोलने का हौसला दिया, एक्सपोजर दिया, कॉन्फिडेंस दिया, लीडरशिप क्वालिटी हरियाणा में उभर करके आई। वहीं इनसो एक सामाजिक संस्था है जिसने ऐसे आयाम छुए हैं जिनकी चर्चा न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के पटल पर हुई है। इनसो ने पौधारोपण कर, ब्लड डोनेट कर, फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आंदोलन चलाकर, नेत्रदान कर, नेत्रदान का तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज भी इनसो के नाम है। शरीर के अंग दान कर ऐसे सामाजिक संदेश दिए हैं नौजवान पीढ़ी को
जिससे बहुत बड़ी जागरूकता आई है। तो मैं इसलिए कहता हूँ इनसो एक संगठन नहीं बल्कि एक क्रांति का नाम है। जब इनसो को फॉर्म कर रहे थे तब इस तरह के लांछन लगते थे, बातें चलती थी कि कहीं इनसो जो है वो ग्रीन ब्रिगेड का रूप ना ले ले। बहुत सारे लोग पूछा करते थे। डॉक्टर अजय सिंह जी ने एक ही बात कही थी तालकटोरा स्टेडियम में आज के दिन उस वर्ष कि नियत और नीति ठीक होनी चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए और सबसे जरूरी है संगठन में डिसिप्लिन। इस सभी डॉक्टर साहब के दिखाए रास्ते पर इनसो चली और मुझे गर्व है कि मैंने भी उस इनसो की 10 साल कार्यकर्ता रह करके सेवा की। आज मुझे निशांत सिंह जी ने पार्टी में जिम्मेवारी दी है, मगर मैं इनसो का आज भी मुरीद हूँ और जो भी पहचान हम जैसे लोगों की है, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की है, वो इनसो की बदौलत है। बहुत सारे लोग इनसो से निकल करके एमएलए बने, बहुत सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़े। तो मैं जहां आज उन्हें याद करता हुआ शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक तो ये मुद्दा है इस असम चुनाव जिसके लिए कल हम छात्र हुंकार रैली इनसो के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना वादा 2018 का पूरा करेगी। आप सबको पता है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जब इनसो का भूख हड़ताल आंदोलन चला था तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर करके ये मांगे जो है वो मान ली थी। मुझे उम्मीद है कि सरकार अपनी बातों पर खरी उतरेगी। पीछे हालात ऐसे थे, 2 साल कोविड के थे। पिछले साल जो तीसरा वर्ष था उसमें ऑनलाइन क्लासेस लगती रही, क्लासेस फिजिकल नहीं लगी, इसलिए चुनाव का कोई औचित्य नहीं, कोई तुक नहीं बनता था। अब चुनाव सरकार को कराना चाहिए। सरकार डायरेक्ट इलेक्शन कराए, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा में चुनाव हो, ऐसा मेरा मानना है। नीति और बाकी बहुत सारी पार्टी को जी भी एक नई गवर्नमेंट उसको लेकर क्या नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा उस पर। ये एक इंडिविजुअल का फैसला है। पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी माँ का रूप होती है। पार्टी को जो दगा दे करके जाता है, मझधार में बीच रास्ते छोड़ करके ये उम्मीद करता है, तो वो कभी कामयाब नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इतिहास गवाह है। आपके क्षेत्र के एक बड़े नेता हुए चौधरी संपत सिंह, आज वो जिस भी दल में है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कांग्रेस में है या बीजेपी में है, क्योंकि वो इतने दल बदल चुके हैं। एक जमाना था ये कहते थे कि लोग चौटाला साहब के बाद अगर उस संगठन का कोई सेकेंड इन कमांड है तो वो थे। आज उन्हें चौथी पंक्ति में भी, यानी चौथी रो में भी उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो राजनीति के अंदर सबसे बड़ा, जैसा मैंने कहा, डिसिप्लिन। इट कम्स बैक टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, विश्वास और उस संगठन के लिए लगन जो है वो रहनी चाहिए। जो लोग आते हैं जाते हैं ये तो समय के हिसाब से, तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाकी मेरी बेस्ट विशेष है, लेकिन डॉक्टर साहब का विकल्प, मैं उनको बेस्ट विशेष है। डॉक्टर साहब का विकल्प क्या रहेगा? अनुभव को तरजीह मिलेगी या युवा चेहरे को आगे लेंगे? ये सवाल का जवाब ये बेहतर देंगे कि उनका विकल्प क्या रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो सभी कैंडिडेट्स में हर तरीके से अव्वल। एक सबने एक गंभीर आरोप लगाए थे जिला अध्यक्ष पे भी और प्रदेश अध्यक्ष पे, जब पंचायती राज चुनाव में, जिला परिषद चुनाव थे, उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ विधायक के पास जाते बैठे और संभवतः जेजेपी का ही यहाँ कोई किसी के पास जाकर नहीं बैठता है। हमारा गठबंधन है, हमने गठबंधन पर एक सीट जीती, एक उनको दी, हमने जीती है, तो इसमें क्या करेंगे? वो किसको जिताना चाहते हैं? ये बातें आज क्यों उठ रही हैं? उसी समय उठ जानी चाहिए। ये कोई बात देखिए, अब वो कुछ तो लोग कहेंगे, कोई ना कोई तो बहाना ढूंढेंगे। दरअसल इस मुद्दे को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, तूल नहीं देनी चाहिए। उन्हें शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी, हमारा संगठन यूं का यूं मजबूत है और ताकतवर होगा। कुछ मतों से पिछली बार हम इस सीट पर पराजित हो गए थे। पार्टी पराजित होती, कैंडिडेट नहीं होगा। हम निश्चित ही तौर पर
फतेहाबाद की सीट जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही ताला खुलेगा और हम भाई साहब, पिछले दिनों वैसे- अर्जुन चौटाला जी ने डिप्टी सीएम पे आरोप लगाए हैं कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जितने भी काम होते हैं 10% उनका कमीशन रहता है। सर मैं वो मेरे से छोटे हैं, मेरे लाडले भाई हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। चौधरी देवीलाल जी का जो है ना उनके विरासत है, उनके पास भी है, हमारे पास भी है, जनता के पास। ऐसे में लोग हमारे से बहुत उम्मीद करते हैं कि हम क्या कहें। मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। जो अभय सिंह चौटाला जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा था कि मैं यात्रा करूंगा हरियाणा प्रदेश में और हर हफ्ते दुष्यंत चौटाला की पोल खोलूंगा, कही थी कि नहीं कही? कहा था कि मैं एक्सपोज करूंगा, हिसार में जो लैंड दुष्यंत ने खरीदी है उसकी रजिस्ट्रियां निकालूंगा, 10% कमीशन को एक्सपोज कर दूंगा, बता दूंगा कहां कहां शराब घोटाले हुए हैं, मैं सब कुछ सामने लाऊंगा। आज शायद उनकी यात्रा को आपके अखबार के माध्यम से पता चला कि 150 दिन हो गए। 150 दिन में कितने हफ्ते बीत जाते हैं, एक भी फैक्ट तथ्य वो हमारे सामने नहीं रख पाए, जनता के सामने नहीं रख पाए। क्या हमें फैक्ट्स पर विश्वास करना चाहिए? प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों को फैक्ट चाहिए, अगर कुछ है तो लोगों के सामने रखें। बेतुकी बात मैं भी कर सकता हूं, इसलिए मेरा मेरे छोटे भाई से आग्रह है कि सकारात्मक राजनीति करें। लोग हमारे से सकारात्मकता देखना चाहते हैं, नकारात्मकता नहीं। जब कुछ है तो लोगों के सामने रखें, मीडिया आपके सामने रखें। जेजेपी स्टूडेंट के बारे में कल जो ओंकार रैली हो रही है, जी सर। तो स्टूडेंट के बारे में क्या क्या सोच लेके आ रही है? नहीं, हमारा देखिए जितने भी मुद्दे हैं, क्लासरूम का हो, लाइब्रेरी का हो, हॉस्टल्स का हो, खेल के मैदान का हो, मैं बहुत लंबे अरसे से ये हमारे सभी साथियों के साथ माइन्यूटली स्टूडेंट्स की समस्याओं को जानता, और जब उनके आंदोलन में शामिल हुए तो निश्चित ये है कि हम उनकी समस्याओं को बेहतरी से समझते हैं। इसका एक ही समाधान है कि डेमोक्रेसी बहाल हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर चुनाव नुमाइंदा बैठे, वीसी की भी उतनी ताकत हो जितनी प्रधान की ताकत, डीएसडब्ल्यू की भी उतनी ताकत हो जितनी जनरल सेक्रेटरी की ताकत। जिस दिन ये तय हो जाएगा तो दिग्विजय से, निशान सिंह जी से या दुष्यंत चौटाला से जाकर के मिलकर फैसले नहीं करवाने पड़ेंगे या उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी, स्टूडेंट खुद सक्षम होगा। मैं आपको एक बड़ी बात कहूँ कि पूंजीवाद पर अगर मार हमने मारनी है, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि 100 करोड़ में राज्यसभा की सीट मिलती है, पीछे बाई इलेक्शन हुए, कितना कितना पैसा खर्च हुआ। हरियाणा की अच्छी लीडरशिप जो थी, आप इतिहास उठा के देखो, वो 1996 से पहले जो कॉलेजों से निकले लोग थे उन्होंने अच्छे काम भी किए, वो सोशलिस्ट सेक्युलर सोच के लोग थे। अब तो सिर्फ पैसे वाले की राजनीति। आज 17-18 ऐसे हैं विधायक 90 में से जो शायद अपने पैसे के बलबूते पर जीत करके आए, मुझे कहने में कोई शंका नहीं। तो अगर इसको हमने चोट मारनी है तो अच्छी लीडरशिप उभारनी पड़ेगी, गाँव से, शहरों से, गरीब घरों के बच्चे आगे आए राजनीति में, उसका माध्यम नहीं है। आपने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो क्या विद्यार्थियों खासतौर पर इनसो को भी आपकी पार्टी टिकट वितरण दी है, ऑलरेडी दी है। हमारा लोकसभा के चुनाव में प्रदीप देसवाल रोहतक से चुनाव में और विधानसभा के चुनावों में भी 7 टिकटें पार्टी ने, डॉक्टर साहब ने, निशान सिंह जी ने हमारे विद्यार्थियों को दी। सर वो नई नवेली पार्टी थी, ये अब सरकार में रही हुई पार्टी है। चलो मैं आपकी एक बात से खुश हूँ कि आप हमें परिपक्व तो मानने लगे। तो जो पौधा लगाया था वो वट वृक्ष का रूप ले रहा है। निश्चित ही तौर पर मैं इस बार इसकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा इन लोगों से। महिलाओं के लिए तो आप हमेशा कहते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, 30% 30% महिलाओं को टिकट और 50% युवाओं को टिकट, इसकी हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, देने वाले ये होंगे। सर आजकल ये यंग ब्लड के अंदर नशा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जी, तो इनसो इसके ऊपर कुछ करे भी है? निश्चित तौर पर इनसो ने पहले भी अभियान चलाए हैं, आगे भी इस बात को लेकर के हम गंभीर हैं। नशे को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है एजुकेशन की और दूसरी ज़रूरत है रोज़गार की। अगर रोज़गार होगा और शिक्षित होगा युवा तो उसको नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब साधन संपन्न होगा युवा तो नहीं पड़ेगी। उस खाई को भरने के लिए हम प्रयासरत हैं।
और उसी का प्रयास है कि आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ रहा है नज़दीक में, और बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी जो कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी सड़कों से मापा जाता है। आज हरियाणा सड़कों के मामले में अव्वल है, हाईवे कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। मारुति जो चली गई थी वो हरियाणा में आई है। जैपनीज बैटरी की कंपनी मानेसर में, जहां लोग जमीन नहीं लिया करते थे नू में, वहां वो बन रही है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो बहुत इन्वेस्टमेंट आई है। मुझे उम्मीद है कि जो हम 75% का रोजगार में आरक्षण लेके आए हैं उसका फायदा युवाओं को मिलेगा, और ये नशे की जो बीमारी है इससे हम काउंटर